नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैंप सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA, STA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके TA के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, चीना का वानस्पतिक नाम क्या है? आपको बताना है चीना का बॉटनिकल नेम क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेनिकम मिलिएसियम यल। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं, चीना ग्रेमिनी कुल का मोटा अनाज है जो असिंचित क्षेत्र में उगाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है पेनिकम मिलिएसियम यल, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 452। क्वेश्चन कह रहा है, स्वस्थ धान की जड़ों का रंग होता है, तो वो होता है दोस्तों रेडिश ब्राउन। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 453। क्वेश्चन कह रहा है, रोपाई के लिए साकेत 4 धान की नर्सरी में पौधे की अवधि होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 दिन। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 454। 454 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन करा है, विजय, अंबर, सोना और किसान कंपोजिट प्रजातियां बताना है किसकी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मक्का की कंपोजिट वेराइटियां हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 455 देखेंगे, कौन सी जौ की प्रजाति है। तो जौ की प्रजाति इसमें ढूंढना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आज़ाद जो है दोस्तों, ये जौ की प्रजाति है जो कि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से विकसित की गई है। यह किस्म 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। उपज की बात करें तो 35 से 40 कुंटल उपज प्राप्त हो जाता है 1 हेक्टेयर में। क्वेश्चन नंबर 456 देखेंगे दोस्तों। 456 नंबर क्वेश्चन करा, शीत ऋतु में मकई की बुआई की अनुशंसा उन रिजेज पर की जाती है जिनका ढलान दक्षिण हो, पूर्वी हो, या उत्तर हो, या पश्चिम हो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ढलान जो है दक्षिण हो। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 457 पर। 457 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, मक्का का उत्पत्ति स्थान बताना है कहाँ है। तो मक्का का उत्पत्ति स्थान दोस्तों अमेरिका है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका मक्के का उत्पत्ति स्थान माना गया है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 458। 458 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, धान की रोपाई से पूर्व लेह लगाने की क्रिया की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, भूमि में जल का रिसाव कम करने के लिए। ठीक है, भूमि में जल के रिसाव को कम करने के लिए क्या किया जाता है, पडलिंग किया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 459। 459 नंबर क्वेश्चन करा है, UP 319 बताना किस्म है। तो ये किसकी किस्म है, तो ये गेहूं की किस्म है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जो किस्म है दोस्तों UP 319, ये रस्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी है, याद रखेंगे। इससे अच्छी चपाती बनाई जाती है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 460 देखेंगे। 460 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी को इंगित करिए। तो ज्वार के अंदर कौन सी प्रचलित बीमारी लगती है दोस्तों, तो ग्रेन स्मट लगता है इसके अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसके कारण लगता है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो स्पेसिलोथिका सोघाई नामक कवक के कारण लगता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 461। 461 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, धान के पौधों में जड़न की कमी से होने वाला रोग। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो खैरा रोग लगता है दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 462। क्वेश्चन कह रहा है, संकुल मक्का की जाति है।
तो संकुल मक्का की जाति बताना कौन सी है, तो नवीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि 1979 में उत्तर प्रदेश के लिए निकाला गया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 463 पर। 463 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है जौ का बीज प्रति हेक्टेयर बारानी स्थिति में डाला जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 80 से 100 किलोग्राम। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बारानी स्थिति में 80 से 100 किलोग्राम डाला जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 464। 464 नंबर क्वेश्चन करा अम्लीय भूमि में सहनशील फसल कौन सी है। अम्लीय भूमि में सहनशील जो फसल है दोस्तों वो हो जाएगी धान। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, धान और जो दोनों याद रखेंगे ये अम्लीय भूमि में सहनशील हैं। क्वेश्चन नंबर 465 देखेंगे। क्वेश्चन करा अधिक ज्वार खाने वाले मनुष्यों में ल्यूसीन की अधिक मात्रा के कारण कौन सी बीमारी बन जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेलाग्रा नामक डिजीज हो जाता है, याद रखेंगे। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। पेलाग्रा नामक बीमारी विटामिन B5 की कमी से मनुष्य में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 466। 466 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। गेहूं की फसल में खरपतवार प्रतिस्पर्धा की सबसे अधिक क्रांतिक अवधि कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि 25 से 30 दिन बाद। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 467। क्वेश्चन कह रहा है रोपित धान में नत्रजन प्रयोग का अनुपात होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 50% रोपाई के पूर्व, 25% किल्ले निकलते समय, 25% बाली निकलने की आरंभिक अवस्था पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों रोपित धान में नत्रजन प्रयोग का अनुपात जो है निम्न रखा जाता है। 50% रोपाई के पूर्व, 25% कल्ले निकलते समय, 25% बाली निकलने की आरंभिक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 468 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्रति हेक्टेयर ज्वार के पौधों की उपयुक्त संख्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि 1,50,000। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर हम 45 × 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रख रहे हैं तो 1 हेक्टेयर में जो पौधों की संख्या होगी 1,50,000 पौधे लगेंगे, और इसमें बीज की मात्रा 15 से 20 किलोग्राम रखा जाता है 1 हेक्टेयर के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 469 पर। 469 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं में ताज मूल दिखाई देती हैं, तो ये दिखाई देते हैं भूमि के ऊपरी सतह से नीचे, बीज के नीचे, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भूमि की ऊपरी सतह से नीचे, बीज के नीचे, याद रखेंगे। गेहूं में ताजमूल अवस्था बुआई के 20 से 25 दिन बाद दिखाई देती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 470। क्वेश्चन करा अधोलिखित तापक्रम श्रेणियों में गेहूं के बीज के जमाव हेतु कौन सी उपयुक्त है। टेम्परेचर बताना है कौन सा सही हो जाएगा, तो 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बेस्ट माना गया। यहाँ देख सकते हैं गेहूं के बीज के अंकुरण हेतु 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। टेलरिंग के लिए 16 से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान प्रतिदिन आवश्यकता होती है, और बाली में दाने भरते समय 23 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 471 देखेंगे। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस फसल में BOA न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों खेसारी में। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 472। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों को भारत में आरंभ किया गया, तो ये आरंभ किया गया था 1966 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों को भारत में 1966 में आरंभ किया गया। इससे गेहूं की बौनी प्रजातियों की अधिक उपज शुरू हुई। इस पर कार्य जो किया था N.E. बोरलॉग ने किया था, याद रखेंगे। इसलिए वर्ष 1970 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 473। 473 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊसर भूमि में रोपाई हेतु धान की अनुशासित उम्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 40 से 45 दिन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 474। 474 नंबर क्वेश्चन करा सोरघम की प्रथम संकर किस्म निकाली गई।
कौन सी निकाली गई थी? तो ये सन 1964 में निकाली गई थी। ठीक है, याद रखेंगे कौन सी किस्म का नाम CSH1, ये किस्म का नाम भी आपको याद रखना है, जो कि 95 से लेकर 100 दिन में ये विकसित हो जाती है, पककर तैयार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 475 पर। 475 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है ऊसर भूमि में प्रति वर्ग मीटर अनुशासित रोपाई के स्थानों की संख्या बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 50 से 60। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऊसर तथा देर से रोपाई की स्थिति में 55 से लेकर 60 हिल प्रति वर्ग मीटर स्थान पर होना चाहिए और सामान्य स्थिति में 50 हिल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 476। धान के खेत में काई के नियंत्रण हेतु छिड़काव किया जाता है। तो ये छिड़काव किया जाता है दोस्तों कॉपर सल्फेट का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धान में सेवाल यानी कि काई के नियंत्रण हेतु 3 से 4 किलोग्राम तूतिया, जिसको हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, का सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 477। 477 नंबर क्वेश्चन का विश्वास किया जाता है कि धान की उत्पत्ति स्थान है। तो ये माना गया दोस्तों दक्षिणी पूर्वी एशिया में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे धान का उत्पत्ति स्थान जो है ये दक्षिणी पूर्वी एशिया माना गया है, गेहूं का दक्षिणी पश्चिमी एशिया माना गया है, मक्का का सेंट्रल अमेरिका, ज्वार का अफ्रीका, गन्ना का न्यू गिनिया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 478। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन संकर धान की प्रजाति नहीं है? नहीं पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 478 का वो हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि RR21। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। RR21 जो है दोस्तों ये गेहूं की किस्म है। याद रखेंगे RR21 गेहूं की किस्म है। इसे हम सोनालिका के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 479। क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त भंडारण के लिए गेहूं के दाने में नमी की प्रतिशत मात्रा परास होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 से 14%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 480। 480 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। चने की अवरोधी किस्म जो है सहनशील है किसके प्रति ये बताना है। तो ये विल्ट के प्रति सहनशील है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 481। 481 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताना है तिल में तेल की मात्रा प्रतिशत होता है। तो तिल के अंदर जो तेल की मात्रा होती है 46 से लेकर 52% होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 482 पर। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों तिल में तेल की मात्रा 46 से 52% तेल पाया जाता है। प्रोटीन की बात करें तो 18 से 20% प्रोटीन पाया जाता है। तिल के तेल में सीसेमोल नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण तिल का तेल अधिक समय तक परिरक्षित रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 482। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों मूंगफली में दानों का औसत मात्रा होती है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 70%। बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेलिंग प्रतिशत पूछे तो 70% आपको याद रखना है। यहाँ पर मूंगफली के दानों में तेल की मात्रा पूछे और प्रोटीन की मात्रा तो याद रखेंगे 45% तेल पाया जाता है, 26% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक जो देश है वो हो जाएगा यहाँ पर चीन। इसके बाद भारत का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 483। क्वेश्चन कह रहा है अलसी की किस्म कौन सी द्विउद्देशीय नहीं है? नहीं पूछ रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन यानी कि गरिमा जो है द्विउद्देशीय किस्म नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गरिमा के बारे में यहाँ देखेंगे गरिमा एक द्विउद्देशीय किस्म नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। यह 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है। उपज की बात करें 15 से 20 कुंटल उपज मिल जाता है। ठीक है, और दाना और रेशा इसमें पाया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो द्विउद्देशीय वाली किस्म है एक तो हो जाएगी जिसके अंदर दाना भी अच्छा मिलता हो और रेशा, इसको कहते हैं द्विउद्देशीय के लिए किस्में। इसमें गौरव है, लोक 85-28 है, शिखा है, पार्वती, ये सब द्विउद्देशीय वाली किस्में हैं। यहाँ अन्य किस्में देखेंगे जो पूछा जाता है नीलम, हीरा, मुक्ता, लक्ष्मी, 27, चंबल, श्वेता, जवाहर है और शुभ्रा, शारदा, शीला, ये सब किस्में हैं। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 484। 484 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सरसों की फसल में बिरलन की संतुप्त है।
तो राइट आंसर हो जाएगा थिनिंग बता रहा है बुआई के कितने दिन बाद करना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बुआई के 20 दिन बाद कर देना चाहिए थिनिंग सरसों में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सरसों की फसल में बुआई के 20 से 25 दिन बाद जब पौधे की ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाए उस समय निराई व पौधों की छटाई और बिरलन जिसको थिनिंग कहते हैं करके पौधों के बीच की दूरी 10 × 15 कर देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 485। क्वेश्चन करा मूंगफली के दानों में पाया जाता है। तो मूंगफली के दानों में जो पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है 45% तेल पाया जाता है और 30% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। एक मिनट दोस्तों, हाँ यहाँ पर 45% जो है वो पाया जाता है तेल और 26% इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 486 पर। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों फसल दिया हुआ है, तेल दिया हुआ, प्रोटीन दिया हुआ। मूंगफली में 45% तेल, 26% प्रोटीन। तिल के अंदर 46 से 52% तेल, 18 से 20% प्रोटीन। कुसुम की बात करें 24 से लेकर 36% तेल, 40 से लेकर 45% प्रोटीन। सोयाबीन में 20% तेल और 42% प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 486। क्वेश्चन करा कैनोला एक प्रजाति है, किसकी है? तो ये प्रजाति है सरसों की। याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पूछे कृष्णा है, वरुणा है, पीताम्बर है, पूसा स्वर्णिमा है, पूसा अग्रणी है, महक है, पूसा करिश्मा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 487। क्वेश्चन करा प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो सब लोग जानते हैं सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सभी के अंदर प्रोटीन की मात्रा यहाँ देखेंगे सोयाबीन में 40 से 42, चना में 21%, यहाँ मटर में 22%, मसूर में 24.2, राजमा में 20.5, अरहर में 22.3, मूंग में 24%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 488। क्वेश्चन करा सूरजमुखी की अंकुरण प्रजाति है। यहाँ पर संकुल वैरायटी बताना है। तो यहाँ पर सूरजमुखी की संकुल जो वैरायटी हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी सूर्या। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संकुल प्रजाति यहाँ एक दो और देख लेंगे, जैसे सूर्या है और पैराडोविक है, मॉडर्न है, ये सब संकुल प्रजाति हैं। इसके बाद यहाँ संकर किस्में देखेंगे, हाइब्रिड वैरायटी ज्वालामुखी है और दिव्यामुखी है, BSH 7 है, लक्ष्मी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 489। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं पूछ रहा, फसल दिया हुआ, कीट दिया हुआ, तो बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे अलसी। अलसी में क्या सेमी लूपर लगता है ये आपको बताना है। तो सेमी लूपर जो है दोस्तों ये अलसी के अंदर नहीं लगता है, याद रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेमी लूपर जो है दोस्तों ये तिल के अंदर लगता है, ठीक है, याद रखेंगे तिल के अंदर। तो कौन सा नहीं है? तो ए ऑप्शन हमारा नहीं है। बाकी सरसों के अंदर माहू लगता है, ये ठीक है। उसके बाद तिल के अंदर गाल फ्लाई लगता है, सोयाबीन के अंदर गार्डिल बीटी लगता है। ये तीनों हमारे सही हैं, बाकी एक है जो इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनकरेक्ट पूछा था तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ पर 90 पर। यहाँ देखेंगे दोस्तों तिल के जो कीट हैं सेमी लूपर है, गालमीज है। सरसों की जो कीट हैं आरा मक्खी, माहू, बालदार सुनी। और यहाँ सूरजमुखी के अंदर जो सोयाबीन के अंदर जो कीट लगते हैं गार्डल बीटिल, बिहार रोमिल सूड़ी और फली छेदक। यहाँ देखेंगे सूरजमुखी के अंदर हरे फुद के, लीफ कैटरपिलर और माहू और कटवर, ये सूरजमुखी के अंदर देखने को मिलते हैं। कुसुम के अंदर माहू, थ्रिप्स और वर्ड फ्लाई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 490। 490 क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। यहाँ देखेंगे एक तरफ फसल दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रजाति दिया हुआ है, तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। राई की क्या वरदान वैरायटी है, ये ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे बैगन की आज़ाद हाइब्रिड, ये भी ठीक है। टमाटर की रश्मि, ये भी ठीक है। मक्का की वैरायटी जो है स्वर्णा नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा था तो नहीं, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्णा जो वैरायटी है दोस्तों ये किसकी है? ये ज्वार की वैरायटी है, ज्वार की वैरायटी है, याद रखेंगे। यहाँ देखेंगे कुछ वैरायटियों के नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे मस्टर्ड की पूछे, वरुणा है, रोहिणी है, वरदान है, वैभव है, शेखर है, पूसा, यहाँ पर पूसा जय किसान है, कृष्णा है, दुर्गा मणि है। ज्वार की वैरायटी स्वर्णा जो इसमें पूछा था। उसके बाद वर्षा पूछता है, उज्जैन 68, मऊ, टा 1, 2,
ठीक है। मक्का की वैरायटी प्रताप, लक्ष्मी, जवाहर, तरुण, कंचन, श्वेता, गंगा सफ़ेद 2, और गंगा 5, गंगा 7, गंगा 11, यहाँ पर सरताज। बैगन की वैरायटियाँ आपको याद रखना है, पंत सम्राट, अर्काशील, पूसा क्रांति, आज़ाद क्रांति हाइब्रिड, अर्का, नवनीत, पंजाब बहार। टमाटर की वैरायटी रश्मि, पंत बहार, पंजाब केसरी, अंगूर लता, ये सब टमाटर की वैरायटियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 491। क्वेश्चन कह रहा है मालवीय 305 प्रजाति है, किसकी है? तो ये वैरायटी हो जाएगी कुसुम की। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मालवीय 305 जो है साफ्लावर की वैरायटी है, याद रखेंगे। इसको हस्क 305 भी कहा जाता है। यहाँ देखेंगे सूरजमुखी की वैरायटी पूछा जाता है, ज्वालामुखी, मॉडर्न, मंजीरा, मॉडर्न, ड्वार्फ, सनराइज, सिलेक्शन, इसको BSH1 के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 492 नंबर क्वेश्चन करा है, सूरजमुखी की उत्पत्ति स्थान बताना, कौन सा देश माना गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूरजमुखी का जो उत्पत्ति स्थान माना गया है दक्षिणी यूनाइटेड स्टेट ऑफ मैक्सिको। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको। फैमिली कंपोजिटी, तिल की बात करें अफ्रीका उत्पत्ति स्थान पेडालिएसी फैमिली। कुसुम की बात करें अफगानिस्तान कंपोजिटी फैमिली। आलू की दक्षिणी अमेरिका या पेरू सोलेनेसी फैमिली। और तंबाकू की बात करें एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, दक्षिणी अमेरिका उत्पत्ति स्थान सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 493। ब्रेस्का जूनसिया वैज्ञानिक नाम है, तो ये वैज्ञानिक नाम है दोस्तों राई का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर 30 से 38% तेल पाया जाता है और इसकी खेती बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में की जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 494। क्वेश्चन करा है सूरजमुखी तेल में कसेलापन का कारण बताना है। तो ये कसेलापन किसके कारण आता है? तो ऑक्सीकरण के कारण आता है, ऑक्सीडेशन के कारण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 495 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है पूसा बोल्ड बताना है, किस्म बताना किसकी है। तो ये जो किस्म है दोस्तों सरसों की किस्म है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 496 नंबर क्वेश्चन करा है काली सरसों जिसे स्थानीय रूप में बनारसी राई भी कहते हैं किस समूह में आता है? तो ये समूह है ब्रेस्का नाइग्रा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 497। आपको बताना सूरजमुखी है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, सूरजमुखी क्या है। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पर थर्मो फोटो इनसेंसिटिव, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूरजमुखी एक वर्षीय, द्विवर्षीय और हर्बेसियस पौधा है। जन्म स्थान उत्तरी अमेरिका है। यह पौधे पूरे वर्ष ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में उगाने के कारण इसको थर्मो और फोटो इनसेंसिटिव पौधा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 498। क्वेश्चन करा है सरसों की प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं, तो वो बीज दर रखा जाता है दोस्तों 5 से 6 किलोग्राम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 499 देखेंगे। क्वेश्चन करा नीचे विभिन्न फसलों की प्रजातियों में से तिलहनी प्रजातियों को दर्शाइए। तो तिलहनी प्रजाति दर्शाना तो वरुणा हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे वरुणा जो है यह सरसों की प्रजाति है जो 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पौधे की लंबाई 1.5 से लेकर 1.7 मीटर लंबे होते हैं। इसकी खेती 18 से लेकर 25 कुंटल उपज आसानी से मिल जाती है। तेल की मात्रा की बात करें 33 से लेकर 35% तेल मात्रा पाई जाती है। इसको उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात के अंदर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 500 देखेंगे। 500 नंबर क्वेश्चन करा है ब्रेस्का जूनसिया है। तो ब्रेस्का जूनसिया आपको बताना है क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये एलो टेट्राप्लाइड है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अपर चतुर्गुणित है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 501। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देश पूछा है उत्पादन करने वाला, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 502। क्वेश्चन कह रहा है काले तिल की प्रजाति है। तो काले तिल की जो प्रजाति है वो कृष्णा है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं काले तिल की जो प्रजाति है कृष्णा है, सूर्या है, CO1 है, गुजरात है, तिल 10 है। सफ़ेद रंग वाली जो है ये ब्रिजेश्वरी TLK4 जिसको कहते हैं सोमा है,
शुभ्रा है, राजेश्वरी है, तरुण है, शेखर है। ये सब वैरायटियाँ सफ़ेद रंग के, भूरे रंग के जो है ये यहाँ पर चंदना, ये पूछा जाता है। और TMV 746। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 503 पर। 503 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सरसों की फसल में एफिड को नियंत्रण करते हैं किसके माध्यम से? तो मेलाथियान के माध्यम से करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेलाथियान के 5 किलोग्राम पाउडर को प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 504। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली में कर्षण क्रिया नहीं की जाती, कब नहीं करनी चाहिए? तो पैगिंग अवस्था के समय नहीं करना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मूंगफली में पैगिंग की क्रिया बुआई के 55 दिन बाद होती है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 505। क्वेश्चन कर रहा है सरसों की अधिकतम उपज लेने के लिए पौध की दूरी कितनी रखते हैं? पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 45 × 20 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, या 45 × 15 सेंटीमीटर आपको याद रखना है। ठीक है। और इसका सीड रेट की बात करें तो 5 किलोग्राम सीड लिया जाता है 1 हेक्टेयर के लिए। क्वेश्चन नंबर 507 देखेंगे। अरुणा बताना एक म्यूटेंट प्रजाति है, किसकी है? तो ये अरंडी की है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरुणा जो है ये अरंडी की उत्परिवर्तित किस्म है, याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 507 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है तिल की बुआई के लिए उपयुक्त बीज की मात्रा किलोग्राम पर हेक्टेयर रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 से 5 किलोग्राम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और पौधे की दूरी 45 × 15 या 45 × 22 सेंटीमीटर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 508। क्वेश्चन कर रहा है सोयाबीन में तेल की मात्रा कितने % होता है? तो 20% आपको याद रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन पूछे तो 42%, कार्बोहाइड्रेट पूछे तो 30%। क्वेश्चन नंबर 509 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है उत्तर प्रदेश में तिल की खेती मुख्यतः की जाती है। तो ये की जाती है दोस्तों मिश्रित फसल के रूप में। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित फसल के रूप में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 510 पर। 510 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है गुच्छे में फलने वाली मूंगफली की मिट्टी चढ़ाने का कार्य पूरा करना चाहिए। गुच्छे में फलने वाली मूंगफली में मिट्टी चढ़ाने का कार्य कितने दिनों पर कर देना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा बुआई के 45 दिन बाद। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर पैगिंग की अवस्था पूछे तो 55 दिन बाद पैगिंग यानी कि अधिकीलन आता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 511। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर सूरजमुखी तेल एक अच्छी गुणवत्ता का तेल है क्योंकि इसमें पाया जाता है। तो इसके अंदर जो पाया जाता है असंतृप्त वसीय अम्ल की मात्रा पाई जाती है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सूरजमुखी के तेल में 64% असंतृप्त वसीय अम्ल की मात्रा पाई जाती है, जो कि मानव धमनियों में एकत्रित कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 512 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सोयाबीन की बुआई के लिए कृषि की कौन सी पद्धति अनुपयोगी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि दोपहर में बुआई करना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 513 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में गन्ने की औसत उपज कम से कम होने की कारण बताना है। क्वेश्चन दोबारा सुनिए। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में गन्ने की औसत उपज कम होने का कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जलवायु की दशा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 514। क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी मैदान में आलू की मुख्य फसल की बुआई का समय क्या है? उत्तरी मैदानी भागों में आलू की मुख्य फसल की बुआई का समय आपको बताना है। कब करते हैं? वो करते हैं अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर अगेती बुआई करना है तो 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक बुआई कर देना चाहिए। अगर मुख्य फसल ले रहे हैं तो 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक द्वितीय पखवाड़ा इसके लिए सबसे बेस्ट है। पहाड़ी क्षेत्रों में अगर बुआई कर रहे हैं तो फरवरी तथा मार्च तक या मार्च के अप्रैल लास्ट में इसकी बुआई करते हैं। अब बोने की गहराई की बात करें तो 6 से 8 सेंटीमीटर गहराई रखी जाती है और बीज की मात्रा 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर रखा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 415 पर। यहाँ पर 515 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है प्राप्त करने के लिए
तो किस लिए करते हैं? तो ये करते हैं गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त करने के लिए आलू की पत्तियों की कटाई कर दी जाती है। याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 516। क्वेश्चन करा गन्ने में रस की औसत मात्रा होती है, तो ये होती है दोस्तों 60 से 70%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से बहुत बार एग्जाम पूछे गए हैं। गन्ने में रस की मात्रा 60 से 70, चीनी की मात्रा 9 से 11, गुड़ की मात्रा 12 से 13, राब 18 से 20, सुक्रोज 12 से 14, सीरा 3.5%। क्वेश्चन नंबर 517 देखेंगे। क्वेश्चन करा आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त है? तो चिप्स बनाने के लिए जो वैरायटी है कोफरी चिप्सोना, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोफरी चिप्सोना 2 यह जो किस्म है दोस्तों चिप्स बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है और ये पछेती किस्म है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 518। क्वेश्चन कह रहा है अगेती व पछेती अगमारी अवरोधी आलू की प्रजाति कौन सी है? तो आपको बताना है पटेटो की कौन सी रेजिस्टेंट वैरायटी है अर्ली और लेट ब्लाइट के प्रति। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कुफरी बादशाह। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 519 पर। 519 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा अमेरिकन कपास में रेशे का औसत प्रतिशत होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 25%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देंगे गिनिंग परसेंटेज पूछा जाता है तो 30 से 35% आपको याद रखना है, वैसे 33% आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पर देसी कपास का पूछे तो 35 से 40। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 520 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जल प्लावित क्षेत्र के लिए अति उपयुक्त फसल कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 520 का वो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि जूट और धान दोनों आपको याद रखना है दोस्तों। एग्जाम में दोनों ही पूछा जाता है, ठीक है, दोनों ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था दोस्तों वो 30% था, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 521। क्वेश्चन कह रहा है वानस्पतिक संवर्धित फसल कौन सी है? तो इन चारों में से बताइए धान, ढैंचा, बरसीम या गन्ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि गन्ना, शुगर कैन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गन्ने का वानस्पतिक नाम पूछे तो आपको याद होना चाहिए सेकेरम ऑप्सिनेरम। फैमिली पूछे पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 522 नंबर क्वेश्चन का है भारतवर्ष में सर्वप्रथम 1970 में विमोचित कपास की संकर प्रजाति कौन सी है? तो 522 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन H4। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं विश्व की प्रथम वाणिज्यिक संकर कपास H4 डॉक्टर चंद्रकांत पटेल ने सन 1970 में गुजरात कृषि विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था। इन्हें ही फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन भी कहा जाता है, याद रखेंगे। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 523 पर। 523 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकन कपास है? तो अमेरिकन कपास बताना है। तो यहाँ पर प्रमुख जो वैरायटी है ये अमेरिकन कपास है। यहाँ देखेंगे अमेरिकन कपास की जो किस्में प्रमुख है महालक्ष्मी है, बीकानेरी है, नरमा या 14 है, विकास है, गंगा नगर अगेती है, वारा लक्ष्मी है, ठीक है। ये सब वैरायटियाँ जो हैं कपास की है। देसी किस्में आपको याद रखना है दिग्विजय है, श्यामली है, लोहित है, गंगानगर 1 है या और एक माकबरी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 524 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुवंशित संरचना में परिवर्तन करके बनाई गई पहली फसल जिसे फसल में व्यापारिक स्तर पर खेती के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे अनुवंशिक संरचना में परिवर्तन करके बनाई गई पहली फसल जिसे भारत में व्यावसायिक स्तर पर खेती के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कपास। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसको हम बीटी कॉटन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बीटी कॉटन का मतलब होता है, बीटी का मतलब बैसिलस थूरिजेंसिस, जो कि एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया का जीन कपास में स्थानांतरित किया गया है जिससे कपास में गुलाबी कीड़ों के प्रति सहनशीलता विकसित हो सके। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 525। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आलू की प्रजाति हाल ही में जारी की गई है? तो 525 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कुफरी सतलज।
यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 526। क्वेश्चन करा है तंबाकू की डेल क्रेस्ट प्रजाति किस समूह की है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा फ्लू क्योरेड सिगरेट। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फ्लू क्योरेड सिगरेट तंबाकू की जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 527। 527 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू का प्रवर्धन किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों ट्यूबर के द्वारा, माइक्रो ट्यूबर के द्वारा भी, टीपीएस के द्वारा, यानी उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 528 पर। 528 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है कपास में रुई का प्रतिशत बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25% से ज़्यादा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 24 से लेकर 43% तक कपास के अंदर रुई की मात्रा पाया जाता है। सीड कॉटन क्या होता है? सीड के साथ लिंट जो लगे होते हैं उसको सीड कॉटन कहते हैं। कॉटन सीड किसे कहते हैं? सीड आफ्टर रिमूविंग लिंट, यानी कि सीड के साथ जो लिंट लगे होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उसको कॉटन सीड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 529। क्वेश्चन कह रहा है तंबाकू की फसल में टपिंग की क्रिया से हटाया जाता है। तो क्या हटाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुष्प गुच्छों को हटाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं शीर्ष कर्तन तने के सबसे ऊपरी वाली कलिका को या पुष्पक्रम और उसके साथ वाली 2 से 3 छोटी पत्तियों को तोड़ने की क्रिया को कहते हैं। इससे पुष्पक्रम को भी तोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 200 यहाँ पर 530। शाखाओं के निकलने की क्रिया मुख्य रूप से अनिवार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 530 का, वो हो जाएगा तंबाकू में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 531। क्वेश्चन कह रहा है गन्ना गेहूँ सह खेती में गन्ना बोया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अक्टूबर के महीने में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 532। क्वेश्चन कह रहा है शर्करा की मात्रा अधिकतम होगी यदि रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग कितनी आनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 से 18। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शर्करा की मात्रा अधिकतम होगी यदि रिफ्रैक्टोमीटर की रीडिंग जो है 17 से 18 होगी और हैंड रिफ्रैक्टोमीटर में रीडिंग जो है 17 से 18 आती है, तो यह मान लिया जाता है कि फसल कटाई के लिए तैयार हो गई है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 533। ब्रिक्स प्रतिशत गन्ने के रस प्रदर्शित करता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रस में कुल ठोस पदार्थ की मात्रा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 400 यहाँ पर 534 पर। 534 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जूट का अधिक उत्पादन होता है कौन से राज्य में? तो ये होता है पश्चिम बंगाल में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 535। क्वेश्चन कह रहा है कुफरी चंद्रमुखी प्रजाति है किसकी है? आसान क्वेश्चन है। तो ये आलू की प्रजाति है दोस्तों। याद रखेंगे अगेती किस्म है, 80 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी उपज की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में 200 से लेकर 250 कुंटल उपज प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखेंगे 536। क्वेश्चन करा कपास में जिनिंग प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या है? तो जिनिंग प्रतिशत निकालने का जो सूत्र है दोस्तों वो हो जाएगा लिंट का वजन बटे सीड कॉटन का वजन इंटू 100। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 537। क्वेश्चन कह रहा है एरोइंग से जाना जाता है। तो एरोइंग से जो जाना जाता है दोस्तों वो गन्ने में पुष्पक्रम निकलना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गन्ने में पुष्पगुच्छ निकलना ही एरोइंग कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 538। क्वेश्चन कह रहा है गन्ने की गुच्छित शिखर का कारक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शीर्ष भेदक। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 539 पर। 539 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कपास में बिनोला है। तो कपास के अंदर जो बिनोला है 65 से 70% है, याद रखेंगे। और जिनिंग परसेंटेज पूछे तो 24 से 43%। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विकसित टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग हुआ है किसके अंदर? तो कौन से फसल के अंदर? तो कपास के अंदर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जेनेटिक उपयोग प्रतिबंध
प्रतिबंध तकनीक को टर्मिनेटर तकनीक या आत्महत्या के बीज के रूप में भी जाना जाता है। इसे कपास में दूसरी पीढ़ी के बीजों को बांझ होने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 541। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आलू की फ्री स्टोन प्रजाति है। तो फ्री स्टोन प्रजाति पूछ रहा है आलू की, तो राइट आंसर हो जाएगा जूली एल्बर्टा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्री स्टोन प्रजाति जो है जूली एल्बर्टा है आलू की, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 542 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नाली विधि से बोई गई गन्ने में नाली की गहराई कितनी रखी जाती है। तो ये रखी जाती है दोस्तों 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 543 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जनपद के भूरे व काले क्षेत्र के लिए संतुलित फसल कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 543 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि तंबाकू। जनपद के भूरे व काले क्षेत्र के लिए संतुलित फसल की जो फसल है वो तंबाकू है, क्योंकि यह भारी और भूरे रंग वाली मृदा सफलतापूर्वक वृद्धि और विकास कर लेती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 544। क्वेश्चन करा अधोलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, गन्ने के रस में 10% चीनी की मात्रा पाई जाती है। याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 545। क्वेश्चन करा संकर कपास के लिए नाइट्रोजन की संतुलित मात्रा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन 120 से लेकर 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 546 पर। 546 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन करा टॉपिंग और डिस्करिंग क्रियाएं उपज और गुणवत्ता बढ़ाने में आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कपास। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 547। क्वेश्चन करा तंबाकू की खेती में पूर्व पात भंजन इंगित करता है, यानी कि प्राइमिंग इंगित करता है किसको। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पत्तियों की चयनात्मक तोड़ाई। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 548। क्वेश्चन करा किस फसल के बीज को बुआई पूर्व आरुआपन करना एक महत्वपूर्ण क्रिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कपास के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 549। क्वेश्चन करा आलू का कंद रूपांतरित स्वरूप है किसका। तो ये है तने का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 550 देखेंगे। क्वेश्चन करा गन्ने में पेड़ी लेने की राय दी जाती है। तो ये राय जो दी जाती है दोस्तों ये प्रथम पेड़ी तक ही दी जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों बरसीम का वानस्पतिक नाम पूछ रहा है क्या होता है। तो बरसीम का वानस्पतिक नाम होता है ट्राइफोलियम एलेगेंड्रिनम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त हुई दोस्तों। आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।